अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ समीना विद कराची कुकिंग। आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ अंडे का हलवा देसी घी में। तो इसके लिए मेरे पास मैं हमेशा अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ जो चीज़ घर में ऑलरेडी मौजूद होती है। तो उसमें जो है वो जो चीज़ मुझे अवेलेबल थी वो मैंने रखी और उससे जो मैं हलवा तैयार करने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार हलवा होगा। आप ट्राई कीजिएगा और इसको कोशिश ही कीजिएगा कि आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं से तैयार कर लें। मेरे पास जो है ये मैंने लिए हैं 5 अदद अंडे, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची, पिसा खोपरा और ये है पिस्ता बादाम, किशमिश और देसी घी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और मैं यूज़ करूँगी ग्राइंडर। इसके लिए सबसे पहले जो मेरा पहला स्टेप है उसमें मैं अंडे तोड़ के डालती हूँ। सबसे पहले ये 5 अंडे इस तरह से तो 3 4 और ये 5। तो मैं ये 5 अंडों का हलवा बनाने जा रही हूँ। और आप देखें कि मैं इसमें अब देखें आप इसमें सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि ये इसमें हर चीज़ हमें इक्वल लेनी है। अब अंडे जो हैं वो इस लेवल तक आए हैं, अब तकरीबन इतने ही लेवल का हम इसमें मिल्क डालेंगे। देखिए इतने ही लेवल का मैंने मिल्क डाला। मिल्क पाउडर, इसमें हमेशा मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ, इसमें लिक्विड मिल्क नहीं डालती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप देखें ये इसी लेवल का मिल्क मैंने डाला है, ठीक है। अब आप इतने ही लेवल की इसमें शुगर डालेंगे। मैं आपको शुगर देखें, ये हो गया बराबर की, यानी तीनों चीज़ें बराबर बराबर की डालेंगी इसके अंदर। अगर आप कम मीठा रखना चाहें तो आप कम कर लें और अगर ज़्यादा मीठा रखना चाहें ये आपके ऊपर है। तो ये देखें एग, देन मिल्क, देन शुगर। तो अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ अच्छी तरीके से। इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये बादाम पिस्ता भी डाल लें और इसको ग्राइंड कर लें। देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसको निकाल के
बाहर रखती हूँ और इसको स्टोव की तरफ लेके जाती हूँ। अब मैं इसके अंदर असली घी डाल रही हूँ। असली घी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। तो मैं, आप चाहें तो देसी घी में बनाएं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ऑयल में बनाएं, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में बनाना चाहती हैं। तो मैं इसको असली घी में बना रही हूँ। और असली घी से मैं बनाने के लिए मैंने इसमें सबसे पहले, अच्छा, और सबसे ख़ास बात यह है कि इसको मुस्तकिल स्टर करते रहेंगे आप। ये थोड़ा सा घी हुआ। अब मैंने इसके अंदर इलायची डाली, 2 से 3 इलायची। दो से तीन इलायची डाल के अब मैंने इसको तेज़ तेज़ चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये अच्छी तरह तेज़ आंच पे आप इसको पकाएंगे। इसको करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि अब इसके अंदर फ़ौरन, ये इसको हम कहते हैं इंस्टेंट अंडे का हलवा भी हम कह सकते हैं इसको। तो इंस्टेंट अंडे का हलवा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है इसके अंदर। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है। सारा जो मैंने इसमें मिक्स किया था वो सब मैंने अच्छी तरह से कर लिया। अब आप इसके अंदर खोपरा डालें। खोपरा आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मौजूद तो कोई बात नहीं। खोपरा मैंने इसके अंदर डाल लिया और अब इसको तेज़ तेज़ चला दीजिए। पहले ख्याल है, मैंने पहले तेल गरम किया, उसके अंदर इलायची डाली। इलायची डालने के बाद मैंने अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर रही हूँ उस वक्त तक जब तक कि ये मटेरियल और देसी ऑयल अलग ना हो जाए। ये देखिए, ये मेरा हलवा अच्छी तरह से इस शक्ल में आ गया है। मैं इसको भून रही हूँ, मुस्तकिल भुनाई कर रही हूँ, हल्की बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर ये जल जाएगा। तो इसलिए देखें, मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भुनाई कर रही हूँ और ये इसकी शक्ल आ गई है। अभी इसको मज़ीद भुनना है, ये भुन नहीं गया है। जब इसके अंदर तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ट्रे में जमा लूँगी और जमाने के बाद इसकी कतलियाँ बना लूँगी। तो ये देखें आप, ये हाँ, अब इसके फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो कर लिया है, जिसको आप आँच कहते हैं कि ये आँच बिल्कुल स्लो कर लो, हल्की कर लो। तो ये हल्की हो गई है। अब मैं इसको हल्की आंच पे भून रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा तेज़ आंच रखूँगी तो इसका जलने का भी रहता है। ये फ़ौरन ये आपको रिज़ल्ट दे रहा है। ये देखें, ये भुन रहा है और इसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है। ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, अलग हो जाएगा, उसके बाद ये हलवा इस काबिल होगा कि आप उसको, ये हलवा इस काबिल होगा कि आप उसको अच्छी तरीके से जमा सकेंगे। तो ये अक्सर चाहें तो अच्छी तरह भुन जाए तो आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जमा के जब पतलियाँ हो जाती हैं तो बना देती हूँ, और जब पतलियाँ से ठंडी हो जाती हैं तो फिर मैं उसको सेव कर लेती हूँ। सेव करके जब आपका दिल चाहे खाना खाने के बाद या किसी वक्त भी एक कतली खा लें। अब अगर शुगर है आपको तो ज़्यादा नहीं खाइएगा, शुगर हो तो फिर आप बहुत छोटा सा टुकड़ा मुँह में डालिएगा, क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा डली है, तकरीबन उतनी ही डली है। तीनों इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी में डाले मैंने, और इसलिए देखें अभी ये अच्छी तरीके से भुन रहा है। इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ रही है। जब थोड़ी हल्की सी डार्क ब्राउन
होनी शुरू हो जाए। अभी थोड़ा सा और इसमें कसर बाकी रह गई है। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा हल्का और बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, फिर मैं मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो देसी घी जब ऊपर आना शुरू हो जाएगा ये, फिर मैं इसको ट्रे में जमा लूँगी। पहले से मैंने ट्रे में हल्का सा ऑयल लगा के एक थिन सी लेयर उसमें बना दी है ट्रे में, और फिर मैं उस ट्रे में इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद जमा लूँगी। आप देखेंगे तकरीबन हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करने के लिए ये जनाब, अब मैं ये इसके अंदर किशमिश डाल दी, रेजिन जिसे आप रेजिन भी कहते हैं, और ये थोड़े से पिस्ता बादाम ऊपर से डाल दिए। मैंने इसको काटा नहीं, आप चाहें तो काट के और फिर ऊपर से गार्निश करें। मैंने इसको इधर से ही कर लिया है। इस तरीके से करके ये देखें बेहतरीन हलवा तैयार होगा। इंशाल्लाह आप खाएंगे। बस ये तकरीबन देखें हो गया। ये देखें ऑयल, ये घी ऊपर आ गया, और ये छींटे भी अच्छी तरीके से मेरे हाथ पे लग रही हैं, लेकिन खैर हिफाजत एहतियात से करें, आहिस्ता आहिस्ता करें कि वो छींटे ना उड़ाए। और ये देखें तकरीबन ये मेरा हो गया। ये मेरा हलवा तकरीबन हो गया है। मेरे ख्याल है ये हलवा बहुत कम टाइम में बन जाता है। अगर 5 अंडों का आप बनाए, ज़्यादा अंडों का बनाए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके घर में 2 अंडे हैं तो 2 अंडों का भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम होगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब देखें मैंने अब ये हो गया तकरीबन, ये हो गया। अब देखें ऑयल इसका ऊपर आ रहा है, ज़्यादा ऑयल इसका ऊपर आ रहा है, ताकि जब आप खाएँ तो आपके मुँह में घी ना आए, बल्कि आपका चले। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब एक ट्रे मैंने पहले से रखी है, इसके अंदर फिल्म लगाई है देसी घी की। ये देखें, ये बस कोशिश है कि जले नहीं। मैंने इसको इधर कर दिया है। ये इसको हमने जलने नहीं देना, इसको यहाँ रख देते हैं क्योंकि चूल्हा अभी जल रहा है। इसको हमने देखें जी, तो ये झटपट देसी घी हलवा मैंने ट्रे में रखा। अब इसको आप जब ये ज़रा सा बिल्कुल ठंडा नहीं करें, हल्का सा गर्म रहे, तो आप इसको इस तरीके से काट के कतलियाँ बना लें। ये आप चाहें तो बड़ी कतलियाँ बनाएं, आप चाहें तो छोटी कतलियाँ बनाएं। वैसे इस अंडे का ये है कि अगर आपके सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पिस्ता बादाम आप ना भी डालें तो इसकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पिस्ता बादाम के बगैर भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं तो खोपरा ज़्यादातर जो मैं बनाती हूँ तो खोपरा डालती हूँ, और बाकी इंग्रेडिएंट्स पिस्ता बादाम नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, किशमिश अगर आपके पास है तो डाल लें, और दूसरे में आपके पास अगर वॉलनट है तो आप थोड़ा सा वॉलनट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास काजू है तो आप, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं तो
इस तरह से आज मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी वो मैंने डाली। मेरी कोशिश ये होती है कि कम खर्चे की चीज़ बनाऊं और जो मौजूद है उसको ही इस्तेमाल करके कर लूँ। अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आपको पता है जिस तरह कतलियाँ बनती हैं। फिर मैं इसकी कतलियाँ निकाल के और इसको सेव कर लूँगी किसी भी कंटेनर में। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जिसमें मैंने आपको अंडे का हलवा बनाना सिखाया। अभी थोड़ी देर में अगर ये ठंडा हो जाता है तो जिस तरह से इसकी कतलियाँ निकलेंगी मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये मेरी कतलियों वाला हलवा तैयार हो गया। कतलियाँ निकाल के अब आप इस तरह से रख लें किसी भी कंटेनर में। आप चाहें तो इसको निकाल के सेव करें। ये मेरा रखा है, मैं इसमें से कतलियाँ निकाल रही हूँ, निकाल के सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी कंटेनर में सेव कर सकते हैं। आप देखें ये मेरा हलवा तैयार है। इसको मैं कह सकती हूँ अंडे का झटपट हलवा असली घी में। तो आप अगर इस तरह बनाएं, हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाएं। तो इसको अगर मैं खा के देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा है या नहीं, तो मैं दूसरी एक और कतली उठा के देख लेती हूँ थोड़ी सी। तो ये जनाब यम्मी, बहुत मज़े का। कोई घी मुँह में नहीं आ रहा, ड्राई, क्योंकि सारा घी मैंने निकाल लिया था। घी ऊपर आ गया था, घी को निकाल के मैंने इसकी कतलियाँ बनाई हैं। और थोड़ा सा मैंने ऐसे ऊपर से इसमें खोपरा ऊपर से छिड़क दिया है। आप चाहें तो करें, नहीं तो नहीं। और इसको सेव कर लें। मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मैं बनाऊं सादी हो और घर के अंदर मौजूद चीज़ों से बनाने की पहले कोशिश करती हूँ। उसके बाद अगर आप कोई अलग चीज़ बनाना चाहें तो इंग्रेडिएंट लिख के और आप मार्केट जाएं और वो चीज़ें ख़रीद लें, जैसा कि आप अमूमन करते हैं आप लोग। बहरहाल मैंने आपको सादा सी डिश बना के दिखाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिश पसंद आई होगी और आप घर में ट्राई करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।